पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में साथ चलूंगा मैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मैं खुशी मुझको। यीशु के संगति में संगति में साथ चलूंगा मैं, साथ चलूंगा मैं जरूर जाऊंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आपका द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आपका द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान मुझे कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान मुझे। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, साथ चलूंगा मैं जरूर जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सचमुच हमें हर समय प्रभु का संगति में बने रहना है और हर बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज हम जो वचन जो हम बोलते हैं, आज उसे हम नहीं बोलते हुए हम डायरेक्टली जो है इस समय वचन की ओर जाएंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे कुछ बातों को जो है कहना चाहता है और वचन के बाद जो है हम दान भी लेंगे। वचन के बाद जो है हम कुछ सूचनाओं को भी सुनेंगे। वचन के बाद जो है हम जो प्रॉमिस वचन है उसको भी लेंगे। वचन के बाद हम प्रभु भोज में भी शामिल। मेरे साथ एक वचन निकालें, सबोपदेशक की पुस्तक उसके 7 अध्याय 14 वचन। सुख मान और दुख के दिन सोच, और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने में। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे प्रभु का वचन के लिए। हमारे बीच में प्रभु का दासी है, वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हम सब अपने आंखों को बंद रखेंगे। धन्यवाद यीशु, महान हुए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके महिमा गायन प्रशंसा करते हैं राजा।
आपके जीवित और प्रबल वचन के लिए परमेश्वर पिता आपका वचन हम सभी के जीवन में अधिकार से काम करने पाया होगा और पिता हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फैलाने वाले बनने पाया होगा। दया कर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम अपने आप को जान सके और आपकी इच्छा आपकी मर्जी के अनुसार चल सके। राजा ऐसे सहाय कर मदद करा वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष कर राजा की दया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया। अभी हमने गवाहियों को सुना और इस गवाहियों में दुख भी है और सुख भी है। क्यों क्यों है? सुख भी है और दुख भी है गवाही में, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने वो सुख और दुख को दोनों को एक संग रखा है और इसे रखने का कारण भी है। क्योंकि अगर जीवन में अगर दुख नहीं होगा तो इंसान परमेश्वर को बहुत जल्दी भूल जाएगा। परमेश्वर कौन है उसे पता भी नहीं चलेगा, वो परमेश्वर को कभी ढूंढने का भी प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सुख का दिन मैंने दिया है तो उसको तो भरपूरी से उसका आनंद ले, भरपूरी से उसमें तो मग्न हो जा, भरपूरी से उसका तो लाभ उठा। और क्या लिखा है? और दुख का दिन अगर आएगा तो उस दिन तो सोचना कि तू कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो रहा है, कहीं ना कहीं तू भटक रहा है, कहीं ना कहीं तू संसारी जीवन में जा रहा है। तो मेरे लोग 2024 में हमारे जीवन में दुख है, जिसके जीवन में दुख है तो 2025 में उसके लिए सुख रखा हुआ है। हालेलुया। और जिसके जीवन में 2024 में अगर सुख था तो 2025 में उसके लिए दुख रखा है। दोनों को झेलना है, दोनों को साथ लेकर के चलना है। हो सकता है कभी आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कभी आपके घर में कुछ बीमारी आ जाए, हो सकता है आपके घर में कभी कुछ वाद विवाद हो जाए, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो वहां पर सोचना है किस लिए आया है, किस कारण से आया है। वहां पर फालतू बातें नहीं करना है, वहां पर हमें परमेश्वर को उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है। ये बोलना है कि प्रभु शायद बोलने से भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बोलना है प्रभु मुझसे गलती हुआ है, मुझे माफ कर। हालेलुया। मुझसे गलती हुआ है प्रभु, मुझे माफ कर। आयुब का जीवन से जब हम सीखते हैं, उसके जीवन में जब सुख था तो भी वो खुदा का करीब था, जब उसके जीवन में दुख आया तो भी वो खुदा के करीब था। उसने कभी भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया, उसने कभी ये नहीं बोला कि प्रभु मैंने क्या गलती किया है, क्यों मेरे बच्चों को तूने मार दिया, क्यों तूने मेरा धन दौलत सब छीन लिया, क्यों तूने मुझे रोड पर ला करके बैठा दिया। उसने ऐसा सवाल जवाब नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। अगर आज हमारे घर में किसी का 2024 में किसी का अगर घर में मृत्यु हो गई है, कोई बीमारी आ गया है, किसी का घर में कोई गरीबी आ गया है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गया है, तो आप वहां पर प्रभु को कहना प्रभु मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर, ताकि आने वाला साल आपके लिए सुख का साल हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि मैंने दोनों को क्या कर दिया है, एक संग रख दिया है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। 2024 में जो भी हुआ है ना, आप उसको समझे या ना समझे वो कोई बड़ी बात नहीं है, और ना समझे भी तो और अच्छी बात है। उधर का बातों की तरफ ना जाए, पीछे बातों की तरफ ना जाए, आगे खुदा ने जो जिंदगी रखा उधर हमें बढ़ना है। मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, वो 2024 में मेरे घर में क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ, किस लिए मुझे इसने ऐसा बोल दिया, ये सारी बातों को भूलकर हमें आगे जो सुख खुदा ने रखा है उसकी ओर हमें बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह
29 अध्याय उसके 11 वचन में यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, किसी को मिला? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है ना, इसे हम ऐसा पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है, परमेश्वर का यह वचन है। हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने, जो योजना परमेश्वर ने, मैं इसलिए मैं आयुब का नाम ले रहा हूं ताकि आप समझो। जो आयुब से परमेश्वर कह रहा है कि आयुब, जो कल्पना मैं तेरे लिए कर रहा था, जो योजना मैं तेरे लिए कर रहा था, मैं जानता हूं। उसे परमेश्वर कहता है कि मैं जान रहा हूं कि तेरे जिंदगी में मुझे ये करना है, मुझे तेरी जिंदगी में ये सब चीजों को लाना है। परमेश्वर जान रहा है। हाँ, हानि की नहीं। और परमेश्वर ये भी कहना चाहता है कि वो हानि का नहीं है। भले हमें हानि लग रहा होगा, आयुब को लगा होगा, आयुब का पत्नी को लग रहा था मेरे घर में हानि हो गया, मेरा घर में सब बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा पति रोड में आ गया। आयुब का पत्नी को लग रहा था, इसलिए आयुब का पत्नी ने आके कहा परमेश्वर का निंदा कर और मरना है तो मर जा। उसे लग रहा था हानि, लेकिन आयुब को ऐसा नहीं लगा। आयुब को लग रहा था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। हालेलुया, कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपका जीवन में भी जब कुछ दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोलना है? कुछ तो अच्छा होने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हानि की नहीं वरन, हालेलुया, क्या चीज की है? कुशल की है। अगर 2024 में आपके साथ में अगर हानि हुआ है तो आप इस बातों को जान जाइए कि वो हानि की नहीं, कुछ कुशलता की है। हालेलुया। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में परमेश्वर हमारी इच्छाओं को, हमारे मनोरथों को, हमारी आशाओं को भी वो पूरा करेगा। आयुब का जीवन में खुदा ने उसको क्या किया? लाभ दिया, दुगनी आशीष दिया। हालेलुया। ये बोलिए कि ये 2025 मेरे लिए दुगनी आशीष का वर्ष है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, ये 2025 मेरे लिए दुगनी आशीष का साल है, दुगनी आशीषों का वर्ष है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जो दुख और सुख को रखा है, परमेश्वर ने कुछ सोच विचार करके रखा है, ऐसा ही नहीं रखा है। हालेलुया। नहीं तो लोग हो जाएंगे, परमेश्वर चले जाएंगे छोड़ करके। देखिए खुदा का कलाम में क्या लिखा हुआ है, सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 वचन में सब कुछ सुना गया। मनुष्य ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं सुनता होगा, सबसे जो सुनता है, कहाँ क्या हो रहा है, सब उसको मालूम है ना, सब चीज उसको मालूम है, वो सब चीज सुन रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ मालूम है। और यही बात को यहाँ पर जो है सुलेमान कह रहा है कि सब कुछ सुना गया है। अंत का बात अगर हमारा अंत है, बुराई का अंत है, बीमारी का अंत है, शैतान का अंत है, पाप का अंत है, तो यहाँ पर अंत की बात यह है कि परमेश्वर का एक लास्ट अंत की बात खुदा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय मान। कई बार हम परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण से भी हमारे जीवन में दुख आता है। हम कितना वचन पढ़ते हैं, कितना वचन को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं आता है और हम क्या करते हैं? पाप करते, गुनाह करते, गलतियां करते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुखों को भेज देता है ताकि वो उस पाप से, उस गुनाहों से, उस अधर्मों से भागे और मेरे पास आए। हालेलुया। सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी एक एक आज्ञाओं को ध्यान दे, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं के पीछे चल, क्योंकि मनुष्य
यस, हालेलुया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुख आ रहा है तो भी परमेश्वर का तू भय मान। सुख आ रहा है तो भी तू परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और दुख आ रहा है तो भी परमेश्वर का तू भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। कई बार क्या होता है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं। सही है गलत? सही है। सब कुछ ठीक होने के बाद लोग परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलना भी, उसकी आज्ञाओं को पालन करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। अगर हमने 2024 में परमेश्वर का भय नहीं माना है, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, तो 2025 खुदा ने हमें दिया है कि हम यहाँ पर उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मुझे नहीं मालूम है कि आप कितना परमेश्वर का भय मानते हैं, कितना आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आपको मालूम है, आप जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं दिनों में, कैसे जीवन जी रहे हैं, सब कुछ आपको मालूम है। देखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा हुआ है। सबोदेशक 3 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। रोने का समय, हंसने का भी समय। इसका मतलब क्या है? सुख का समय है ना, दुख का समय और सुख का समय, ठीक है। और है ना, छाती पीटना वो भी दुख का समय है। नाचने का समय मतलब सुख का समय। तो परमेश्वर ने हमारे लिए दोनों को रखा है ताकि हम पीछे बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर जाएं। लोग पुरानी बातें लेकर के चलते ना, गांठ बांध करके रखते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। हालेलुया। मसीह लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग पुरानी बातों को लेकर नहीं चलते हैं। कौन बीमार था, कौन मर गया, है ना, क्या चला गया, छोड़ देते उसको और आगे क्या रखा है उसे देखते हैं। हालेलुया। पीछे देखेंगे तो आगे जो रखा है वो छूट जाएगा, और पीछे क्या है, वही दुख, वही परेशानी, वही समस्या है। तो खुदा हमें पीछे की ओर देखने के लिए मना करता है। वो कहता है कि आगे की ओर देख। जो हल पर हाथ रखता है वो पीछे नहीं देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम जब आगे अपने आशीषों को पाना चाहते हैं तो हम पीछे की ओर जो हुआ उसे भूल जाए। 2024 में क्या हुआ था भूल जाए, 2025 में क्या होने वाला उसको देखें। हालेलुया। और विचार अच्छा रखें, ये 2025 में खुदा मुझे दुगनी आशीष देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मीका कहता है 6 अध्याय उसके 9 वचन में, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है राजदंड की, और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। हालेलुया। है ना, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे हैं, उसके नाम की भय मानते हुए चल रहे हैं, तो एक राज्य दंड यानी कि एक आशीष खुदा हमें देने वाला है, एक बड़ा सुख का जीवन हमें देने वाला है। भजन से 33 का 11 में लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है।
हालेलुया। है ना, भजन का लिखने वाला क्या कह रहा है, उसके जीवन में जो विलाप था खुदा ने उसको नित्य में यानी कि पल भर में बदल दिया। उसके दुख को पल भर में नित्य में बदल दिया, आनंद में बदल दिया, खुशियों में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब 10:1 में, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। हालेलुया। है ना, तो कई बार मनुष्य क्या करता है, ऐसी ही बातें करता है, इस प्रकार का बातें करता है। वो मन में उगता है, वो मन में कुड़कुड़ाता है, उसके मन में कड़वाहट की बातें आता है। लेकिन अय्यूब का जीवन में ऐसा नहीं था। उसके मित्रों ने बहुत उस्काया, ऐसा बोल, वैसा बोल, ऐसा कर। परमेश्वर के विरोध में बहुत कोशिश किया शैतान ने, लेकिन अय्यूब शुरू से अंत तक एक ही बात कहता रहा, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसके 3 वचन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। देखिए, है ना, कई बार परमेश्वर हमको नम्र बनाने के लिए भी दुख देता है या नहीं देता है ना, नम्र बनाने के लिए, नम्र बनाने के लिए दुख देता है, हमको भूखा भी कर देता है, हमको बीमार भी कर देता है, हमको छूछा भी कर देता है, सब कुछ छीन लेता है। नौमी का विषय में अगर हम देखते हैं, एक महिला, उसके जीवन में क्या आया, दुख आया। उसके दोनों बेटे मर गए, उसका पति भी मर गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, ऊपर से वो कर्जदार थी। जब वो अपने देश में आई तो वहां के जो महिला उसको जो पहचानते थे, उससे उसने कहा नौमी आ गई। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे नौमी मत कहो, मुझे क्या कहो, अजय, हाँ, मारा कहो। उसने क्या कहा, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं छूछा होकर के आई हुई हूं, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। लेकिन खुदा ने उसके जीवन में जो परमेश्वर से जो दूर चले गई थी, उसको फिर से करीब लेकर आया। कई बार हम घमंडी होकर के परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर को मालूम है कैसे उसे फिर से नम्र करके लेकर के आना है। फिर वहां पर आया और उसके बाद परमेश्वर ने देखते देखते नौमी का जीवन को, उसके कर्जों को, उसके बोझ को उसके जीवन से हटा दिया। हालेलुया। और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया, हाँ, इसलिए कि वह तुझको सिखाए, हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, जीवित रहता, हाँ, परंतु जो जो वचन, हाँ, यहोवा के मुंह से निकलते हाँ, हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोग भी बहुत कट्टर थे, है ना, बहुत ज्यादा कट्टर थे। मिस्र में थे तो क्या कर रहे थे, वो गुलामी कर रहे थे, दुख में थे, कष्ट में थे, परेशानियों में थे। परमेश्वर ने उस मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाल करके कहां ले जा रहे हैं, कनान देश में ले जा रहे हैं, जहां पर उनके लिए सारे सुख सुविधा रखा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने फिर से कट्टरपंथी दिखाया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको नम्र करने के लिए भूखा रखा। फिर कुछ दिन के बाद फिर परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया और कहा कि उसके पुरखाओं ने भी नहीं खाया होगा, ऐसा उनको भोजन दिया। फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर से वही कट्टरपन, फिर से उनके अंदर में कठोर था। परमेश्वर ने बहुत चाहा, उनको कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख देता रहा, ताकि वो परमेश्वर के प्रति
उनके अंदर में भय हो और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से सबके सब क्या हो गए, जंगल के अंदर में ही सबके सब मर गए और सबका वहीं पर जो है शव को क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया। कितने लाख लोग सब वहीं पर मर गए, सब वहीं पे दफन हो गए। आज ऐसा ही कंडीशन है हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए परमेश्वर कभी हमको सुख दे देता है और कभी हमको दुख देता है। दुख कब देता है, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते तब वो दुख आता है। ऐसा ही परमेश्वर हमको दुख नहीं देता है, और दुख दे करके पछताने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो दुख दे करके पछताने वाला परमेश्वर है, वो जख्म दे करके मलहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है। वो प्यार भी बहुत करता है, लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं एक ऐसा जिंदगी जिए जिसमें कभी कोई दुख मिला ना रहे। हालेलुया। दुख आने का कारण परमेश्वर नहीं है, दुख आने का कारण हम हैं। हम जहां पर गलतियां करते हैं वहां पर दुख आना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मान के चलो, एक व्यक्ति का किडनी खराब है और डॉक्टर ने बोला है ना, उसका लीवर किडनी खराब है, डॉक्टर ने बोला भैया ड्रिंक मत करना, और भैया जो है क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। क्या होगा उनका, जिएंगे या मरेंगे? मर जाएंगे, है ना। किसी को पीलिया हो गया है, डॉक्टर ने बोला है कि आप तेल मसाला चीज मत खाना, तो क्या कर रहे हैं, तेल मसाला का चीज खा रहा है, तो क्या होगा, जिंदा रहेगा या मरेगा? किसी को है ना दमा है, सांस का बीमारी है, ठीक है, और वो ठंडा ठंडा चीजों को खा रहा है, तो क्या होगा? गलती किसका है, डॉक्टर का है। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें एडवाइस देता है, परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको सिखा रहा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर चलो। बहुत कोशिश कर रहा है परमेश्वर, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी जो है क्या करता है, मारता है। और इस मार से जो है एक व्यक्ति बहुत आनंदित है, जिसका नाम है राजा दाऊद। एक समय चरवाहा था, वो कहता है, भजन संहिता 23 निकालेंगे, पढ़ दीजिए, किसी को मिल गया होगा तो। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे, हाँ पढ़ दीजिए। शाही में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, वो क्या कह रहा है, जितना भी दुख आ जाए मेरे जीवन में, जितना भी तकलीफ आ जाए मेरे जीवन में, जब भी परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, मुझे मारता है, तो मुझे वहां पर एक ही चीज दिखता है, और वह शांति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते ना, हम वहां पर खड़े हो जाते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या मैंने पाप किया, क्या गलती किया? कुछ तो किया है। प्रभु कह रहा कुछ तो किया है। जब तक हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम अपने आप को जांचें। भजन का लिखने वाला कहता है कि जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, क्यों? कि मैं तेरे विधियों को जान सकूं, सीख सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे लोग 2024 में अगर सुख है तो 2025 में भी सुख हो सकता है, अगर आप परमेश्वर का भय, अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन, तो 2025 में भी सुख होगा। और अगर आपने जो गलती इधर किए थे वही गलती इधर करोगे तो सुख कभी नहीं आएगा। इधर भी वो दुख और इधर भी वो दुख, जिंदगी भर दुख 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 दुख। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाह रहा है हमारे जीवन में। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे बच्चे कैसे हो,
सुखी रहे। क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी पिता अगर उसके बच्चे उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देगा, अगर मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देगा, अगर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देगा। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो कितना हमारे लिए अच्छा सोच रहा होगा, आप सोच करके देखिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा भी है कि दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आया, प्रभु जगत में आया, आशीष लेकर आया, उद्धार लेकर आया, खुशियां लेकर के आया, लेकिन लोगों ने जो अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, पाप को ज्यादा महत्व दिया, पाप को ज्यादा प्राथमिकता दिया, तो दंड तो आएगा ही। इसीलिए गलती करते हैं तो दंड भोगने के लिए भी तैयार रहे, और दंड नहीं चाहते हैं, तकलीफ नहीं चाहते हैं तो गलती ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत दर्द देता है। यानी छोटा सा तिनका अगर आंख में चला जाए तो पूरा पूरा शरीर को हिला देता है। सही है। एक छोटा सा फुंसी कहीं पर भी हो जाए, इधर उधर कहीं भी हो जाए, पूरा शरीर को क्या कर देता है, हिला देता है। इसीलिए छोटी छोटी गलतियां पूरा घर परिवार को तहस नहस कर देता है। इसीलिए बाइबल में कहीं पे खुदा का कलाम ने कहा है, छोटी छोटी लोमड़ियां सब क्या करता है, दाग की बारियों को नष्ट कर देता है, हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो जो बर्बादी हमने 2024 में देखा है, वो बर्बादी अगर 2025 में नहीं देखना चाहते हैं तो यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हम इस समय इस वचन के लिए जो खुदा ने हमें बताया है, उसने कहा है सुख का दिन सुख मान, दुख का दिन सोच, क्योंकि सुख और दुख दोनों को मैंने एक संग रखा है कि मनुष्य अपने होने वाली बातों को ना भूल सके, ना समझ सके और आगे की बातों की ओर चले। इसलिए अभी भी समय है मेरे प्यारों कि हम प्रभु का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। थोड़ा देर अपने लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे जो भी गलती हुआ 2024 में, वो गलती 2025 में मैं ना दोहराऊं। प्रभु मेरी सहायता कर। दुआ करें, प्रभु दुख अब नहीं, अब मुझे वो सुख चाहिए, मुझे वो आनंद चाहिए, मुझे वो शांति चाहिए। मैं प्रभु अब इस बोझ को लेकर नहीं चलना चाहता, प्रभु मैं अब इस बीमारी को लेकर के नहीं चलना चाहता, प्रभु अभी इस गरीबी को लेकर के मैं नहीं चलना चाहता, प्रभु इस तकलीफ को लेकर मैं अब नहीं चलना चाहता हूं। प्रभु तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो दयालु है। दुआ करें, अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी गलती आपने किया था वो गलती अब दोबारा ना हो, ताकि सुख का दिन हम सुख मान सके, दुख का दिन दूर दूर तक हमारे जीवन में ना मिल पाए। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। Oh Jesus, glory to God। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरा हो। प्रभु से दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। मैं देख रहा हूँ बहुत से दुख से होकर गुजर रहे हैं हम, बहुत से मुसीबतों से होकर के गुजर रहे हैं हम सुख भरी रोटी नहीं खा सक रहे, हम हंसकर जिंदगी जी नहीं सक रहे हैं,
तकलीफों से भरा हुआ है, वेदनाओं से भरा हुआ है, लेकिन ये 2025 को खुदा आपके दुख को आनंद में बदलने वाला है, आपको दुगनी आशीष आयु के समान देने वाला है। Praise the Lord Jesus. Oh Jesus, glory to God. Praise the Lord Jesus, in the name of the Jesus, so पवित्र आत्मा सहायता करें, इस 2025 में आप हमारी सहायता करें, ताकि हम ईमानदारी से जिंदगी बिता सके, विश्वास योग्यता के साथ हम जीवन बिता सके। हमने जो भी इन दिनों में प्रभु गुनाह पाप किया, तेरे विरोध में काम किया प्रभु, अब नहीं, अब इस 2025 में प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा ही हम जीवन बिता सके प्रभु। Yes, Jesus, glory to God. कलीसिया में इस समय भाइयों में से या बहनों में से 2 जन प्रार्थना करें। कोई भी 2 जन प्रार्थना करें, छोटी छोटी दुआ करें कि प्रभु हमें इस 2025 को जो दिया है प्रभु, इसमें हम सुख और आनंद का जीवन, शांति का जीवन हम व्यतीत कर सके प्रभु। प्रार्थना करें। जीवितमान पिता परमेश्वर प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके निकट आते पिता परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आत्मा के लिए, विश्वास के लिए, जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो आप प्रभु हम चलते हैं जीवित है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि विशेष बात प्रभु हमें अपने आप को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा हमें अपने आप को छापने की जरूरत है पिता। आपके वचन के द्वारा प्रभु हम अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है प्रभु। मैं 2025 में परमेश्वर अपने आप को एक बदलता हुआ व्यक्ति करके देखना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा जीवन में बदला हो परमेश्वर, मेरा बैठना बदल जाए, मेरा सोचना बदल जाए, मेरा जीना बदल जाए, मेरा सब कुछ बदल जाए, और मेरा आत्मिक जीवन भी बदल जाए परमेश्वर। मैंने प्रभु मेरे जीवन से आप महिमा लीजिए, मैंने प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए, मैंने प्रभु अपने आप मेरे जीवन के द्वारा आप अपने प्रभु मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं पिता परमेश्वर, मैं आपकी तरफ उठाऊंगा अपने आके, अब आई लिफ्ट अप माय टू द हेड्स। प्रभु आप मेरी मदद करें, मुझको अनुग्रह कर प्रभु, ताकि मैं आपके लिए जीऊं, आपके लिए मैं खड़े हूँ, आपके तमन्ना को, आपकी खुशी को, आपके आशीष को, आपकी बरकत को मेरे जीवन पर देख सकूं, और आपका महिमा को प्रभु औरतें बढ़ाने के लिए परमेश्वर हम आपकी आत्मा और आपके पवित्र आत्मा को गाइड कर युद्ध कर पिता परमेश्वर। हमारा जीवन की कड़वाहट, हमारे जीवन के सब कुछ छोड़ देते पिता परमेश्वर, मैं नया बनाई पिता परमेश्वर, मैं तोड़िए पिता परमेश्वर, प्रभु मैं मोड़ में पिता परमेश्वर, हमें तैयार कीजिए कुमार के समान प्रभु, ये बर्तन तो प्रभु अब नया बनाए पिता परमेश्वर। आपकी कृपा हम पर, मुझ पर पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पत्नी पर, हमारे घर में पिता परमेश्वर, यार यीशु 2025 तक के सेवक का इस्तेमाल हमें प्रभु आपके पवित्र आत्मा से प्रभु जी मामूल कर मैं बोल कीजिए पिता,
ताकि वचन का प्रचार करने के लिए प्रभु आपके हाथ में हम तैयार करें प्रभु, ताकि आपके वचन लोगों के घर तक पहुंचे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रभु सारी अपने प्रार्थना सुना जवाब के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मदद सुनकर आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए समय भेंट का समय है और हम अपने भेंट को अपने हाथों में लें और प्रार्थना के साथ में, जब आपके पास में भेंट का थैला आपके पास आता है, आप प्रार्थना के साथ में अपना भेंट को दे सकते हैं। और विशेष गीत के लिए किसी को कहा गया था, दीपक भाई विशेष गीतों को गाएंगे और उस समय हम अपना भेंट, अपना दान, अपना दस जो भी आप प्रभु को देना चाहते हैं, एक उत्तम वो आप परमेश्वर को दें। शांति से बैठे रहें, प्रार्थना में बने रहें, हमारा ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं। जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, प्रभु भोज में भी जाना है और प्रॉमिस वचन के लिए सभी को जय मसीह की। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में हताश रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में हताश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।
वचन पढ़ेंगे और जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया, नया जीवन को पाया है, विशेष करके उनके लिए है, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिए हैं उनके लिए भी है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया कर। सो अब हम क्या कहें, क्या हम आप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे करके बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आइए समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपने अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने मृत्यु का प्रचार के लिए पिता परमेश्वर इस भोज को रखा है प्रभु जी। आपका देह है, आपका लहू है पिता प्रभु, वो उनके लिए है जिन्होंने आप पर विश्वास किया है कि आप उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं प्रभु। वो पिता परमेश्वर वो लोगों के लिए है प्रभु, ये भोज जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपके साथ में पिता की महिमा में जिलाया गया प्रभु जी। प्रभु आज जो लोग नया जीवन पाकर आपके राज्य के वारिस बन चुके हैं प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर में दुआ करता हूँ इसी प्रकार से और भी जितने भी भाई बहने हैं प्रभु, जवान हैं जिन्होंने पिता नया जीवन को नहीं पाया है, वो भी उस नए जीवन को पाकर आपके राज्य में प्रवेश करें और आपके देह और आपका लहू का सहभागिता को ले सके। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे हाथ में सारे बातें हम सौंपते हैं, प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बाइबल बताती है जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया, उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और उसने जो है अंगूर का जूस लेकर के कहा कि यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, बाकी सब वहीं पे खड़े रहेंगे जहाँ पर आप हैं, आपके पास आएंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। बना रहूं, बिता रहूं, बना रहूं, बिता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं।
मसीह का लहू है। आइए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु के देह को और प्रभु के इस लहू को हम खाएं और पिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम स्थानों पर बैठ जाएंगे।